जय जिनेंद्र। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं सूतक पातक की। इस संबंध में बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि हमें जन्म के समय पे या मरण के समय पे कितने दिन का सूतक हमें मानना चाहिए, किन परिस्थितियों में कितने दिन का सूतक लगेगा, है ना। और साथ ही साथ में हम इसी एपिसोड में ये भी डिस्कस करेंगे कि जब महिलाओं का अशुद्धि का समय आता है तो महिलाओं को कितने दिन का मतलब ये मतलब चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए, किन परिस्थितियों में कितने दिन के अंदर मतलब हम हर चीज़ का इसके अंदर जो है एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आप भी सुनिए इसको और इसका ज्ञान लेते हैं हम। ठीक है। बालक का जन्म होने पर जो घर वालों को और कुटुंबियों को कुछ कालावधि के लिए देव पूजा, आहारदान आदि का कार्य वर्जित किया जाता है, उसी का नाम सूतक है ना। इन दिनों में जब भी किसी के घर में कोई जन्म या मरण होता है तो उन दिनों में हमें जो है देव पूजा, आहारदान आदि के जो ये कार्य हैं ये हमें नहीं करने चाहिए। तो अब ये कितने दिन नहीं होंगे, इसी का नाम ये ही सूतक पातक की चर्चा कहलाती है। एवं किसी के मरण के बाद जो अशौच होता है, अशौच यानी भाई देव पूजा और आहारदान आदि क्रियाओं को नहीं देना, उसे पातक की संज्ञा दी जाती है। यानी कि जब जन्म होता है बालक का तो जितने दिन का वो हम इस चीज़ को वर्जित करते हैं, कार्य को वर्जित करते हैं, उसे तो हम सूतक कहते हैं। और मरण के दिनों में जो लगता है अशौच, उसे हम पातक कहते हैं। यह व्यवहार में जन्म मरण दोनों के अशौच को सूतक शब्द से जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, जन्म का सूतक 4 पीढ़ी वालों तक के लिए 10 दिन का है। 5वीं पीढ़ी वालों को छठे दिन का, छठी पीढ़ी वालों को 4 दिन का और 7वीं पीढ़ी वालों को 3 दिन का है। इससे आगे वाली पीढ़ी वालों के लिए सूतक नहीं हुए। ऐसे ही मरण का सूतक भी 4 पीढ़ी वालों तक के लिए 10 दिन का, 5वीं पीढ़ी वालों के लिए 6 दिन का आदि इसी प्रकार से सेम केस है ना। जन्म का सूतक चल रहा है और इसी बीच यदि परिवार में मरण का सूतक आ जाता है, यानी कि अभी तो जन्म का सूतक चल रहा था और इसी बीच यदि परिवार में किसी जने की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जन्म के सूतक के साथ ही वह सूतक समाप्त हो जाता है ना। ऐसे ही मरण का सूतक यदि चल रहा है और उस समय यदि किसी का जन्म हो जाता है घर में, तो जो मरण का सूतक है उसी के साथ ही वो जन्म का सूतक भी समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जन्म का सूतक यदि 5-6 दिन का हो चुका है, पुनः परिवार में यदि किसी का जन्म हो जाता है तो वह सूतक भी पहले वाले के साथ ही निकल जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पुनः फिर उतने दिन आपको रिपीट करना है, ऐसा नहीं है। यदि किसी का परिवार में जन्म हुआ है और उसी समय किसी का मरण हो जाता है तो जो जन्म का सूतक आ रहा है उसी के साथ ही वो मरण का सूतक खत्म हो जाता है। ठीक है। अच्छा, यदि पहले सूतक के अंतिम दिन पुनः किसी का जन्म आदि होवे तो 2 दिन का सूतक और मानना चाहिए, है ना। यदि सपोज जैसे आपका लास्ट दिन चल रहा था, अंतिम दिन था पहले सूतक का, यानी किसी का जन्म या मरण हुआ, उसका सूतक चल रहा था और लास्ट के दिन में आपके घर में एक और जन्म या मरण हो गया, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आपको 2 दिन का सूतक और मानना चाहिए। यदि दूसरे दिन होवे, यदि मरण जो है उसके दूसरे दिन होवे तो 3 दिन का और मानना चाहिए। ठीक है। तपस्वियों के जन्म और मरण का सूतक नहीं लगता है, तपस्वियों को जन्म और मरण का सूतक नहीं लगता है और तपस्वियों का मरण होने पर उनके परिवार वालों को भी सूतक नहीं लगता है। राजा के घर में पुत्र जन्म होने पर उनकी शुद्धि स्नान मात्र से हो जाती है, राजाओं को सूतक नहीं लगता है ना। मंत्री, सेनापति, राजा, दास और दुर्भिक्ष आदि आपत्ति से पीड़ित लोग, इनके मरने पर भी सूतक नहीं लगता है। युद्ध में मरने पर भी सूतक नहीं लगता है। गर्भवती का 3 महीने के अंदर ही यदि गर्भस्राव हो जावे, यानी कि यदि उसका जो है गर्भ गिर जावे तो उसे ही 3 दिन का अशौच है ना। मतलब उस दिन से 3 दिन का अशौच है। 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का यदि गर्भपात हो जाता है तो जितने महीने का हो उतने दिन का अशौच है।
6 महीने के बाद और 8 दिन तक में यदि गर्भपात होकर नष्ट हो जाता है तो माता को पूरे 10 दिन का अशौच है। पिता को स्नान मात्र से शुद्धि मानी गई है। नाभि छेदन के पहले यदि बालक मर जाए तो माता को पूर्ण 10 दिन का अशौच रहता है। पिता व बंधुओं को 3 दिन का होता है। 10 दिन के पहले यदि मर जावे तो पिता व सबको 10 दिन का होता है। 10 दिन पूर्ण होने पर यदि अंतिम दिन में यदि बालक मर जाए तो 2 दिन का अशौच और पालना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः मरण होने पर 3 दिन अशौच का पालन करना चाहिए। 10 दिन बाद मरण होने पर माता पिता व सहोदरों को 10 दिन का अशौच है। इतर बांधवों को स्नान मात्र से शुद्धि मानी गई है। दांत आने के बाद मरण होने पर पिता भ्राता को 10 दिन का तथा शेष जनों को स्नान मात्र से शुद्धि कही गई है ना। और पुत्री इसी तरीके से विवाहित पुत्री विवाह के पहले यदि मरण हो जाता है पुत्री का तो 3 दिन का अशौच है। विवाहित पुत्री का पति गृह में मरण होने पर माता पिता को 2 दिन का अशौच है ना। शेष जाति बांधवों को स्नान मात्र से शुद्धि है। पति पक्ष वालों को पूर्ण 10 दिन का सूतक है। यदि वह स्त्री पिता के घर में मरण पावे तो प्रसूत या फिर प्रसूत हो, यानी यहाँ पे वहाँ पे डिलीवरी हुई हो यदि घर पे, तो माता पिता को 3 दिन का अशौच है और उस पक्ष वालों को 1 दिन का अशौच है। दूर देश के अपने परिवार के किसी व्यक्ति के मरण का समाचार मिलने पर अवशिष्ट दिन का सूतक पालना चाहिए। जन्मादि होकर 10 दिन बाद समाचार मिलने पर 3 दिन का अशौच मानना चाहिए। अगर 1 वर्ष बाद मरण का समाचार ज्ञात होता है तो स्नान मात्र करना चाहिए। इस प्रकार से यह संक्षिप्त सूतक पातक की विधि कही गई है ना। अब हम बात करते हैं रजस्वला स्त्री के अशौच की। रजस्वला यानी कि मेंसेस टाइम में स्त्रियों को किस तरह का आचरण करना चाहिए, कितने दिन का अशौच पालना चाहिए, ये हम इसको डिस्कस करते हैं। महीने में जो रजस्राव होता है, जो ब्लीडिंग होती है, उस समय को वो स्त्रियां जो है रजस्वला कहलाती हैं। उन दिनों में उन्हें किसी भी वस्तु का स्पर्श नहीं करना चाहिए। देवता और गुरु का दर्शन भी नहीं करना चाहिए। अभी की जो जनरेशन है उसमें यह प्रश्न बहुत अधिक उठाया जाता है कि ऐसा हमें क्यों करना चाहिए, ऐसा क्या हो रहा है हमारे साथ जो हम जो है चीज़ों को इधर उधर टच नहीं करते, है ना। देवशास्त्र गुरु के हम मंदिर नहीं जा सकते, हम जो है किचन में हम जैन कल्चर के अंदर 3 दिन तक स्त्रियों को भोजन भी नहीं बनाना चाहिए, है ना। ये इस चीज़ की व्यवस्था है। तो अभी यह देखने में आता है कि जो अभी की जनरेशन है वो इस बात पे बहुत तर्क वितर्क करती है कि हमें इस तरह से क्यों नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा इस बारे में अपन हाईलाइट करते हैं। देखिए क्या होता है कि देवशास्त्र गुरु हमारे जो है वो बहुत पवित्र माने गए हैं, है ना। और वो हमारे ज्ञान का स्रोत है, यानी हमारे ज्ञान का बढ़ाने का स्रोत क्या है, देवशास्त्र गुरु। यदि देवशास्त्र गुरु की हम जितनी विनय करेंगे, जो हमारे सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं, यदि हम उनकी जितनी विनय करेंगे उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ता है ना। तो इस विनय की पालना करने के लिए और अपने ज्ञान की वृद्धि करने के लिए जो है हम सूतक पातक के दिनों में प्लस जो ब्लीडिंग वाले दिन होते हैं पीरियड्स टाइम में, उस समय में हम देवशास्त्र गुरु से दूर रहते हैं, यानी हम जो है उनको टच नहीं करते हैं, जिनवाणी को छूते नहीं हैं, मंदिर में हम प्रवेश नहीं करते हैं, कोई भी धार्मिक कार्यों में हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और गुरुओं के दर्शन भी नहीं करते हैं, है ना। तो इसका हमने एक रीज़न तो अभी अपन ने ये देख लिया कि हम देवशास्त्र गुरु की जितनी विनय करेंगे उतना हमारे भीतर ज्ञान बढ़ेगा, और यही जो है जैनियों की सभ्यता भी कहलाती है ना। हम सभ्य लोग हैं, हमारे जो कल्चर है वो सभ्य में आता है। तो हमें इन 3 दिनों में आवश्यक रूप से जो है इस अशुद्धि के दिनों में हमें चीज़ों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, पवित्र चीज़ों को, प्लस ही हमें जो है खाना भी नहीं बनाना चाहिए किचन में, है ना। क्योंकि जितने हमारे आश्रित हैं, यदि हम उनको अशुद्धि के दिनों में यदि हम उनको भोजन कराएंगे तो उनके ज्ञान का ह्रास होता है,
है ना, उनका भी बल, बुद्धि, इन सब चीज़ों में जो है वो क्रमशः ह्रास को प्राप्त होती हैं, है ना। अच्छा, अब हम इस चीज़ को भी देखते हैं कि जो महिलाएं, मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि इन 3 दिनों में हम खाना क्यों नहीं बनाएं, ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है। तो देखिए हमारे यहाँ पे क्या कहा गया है, 9 मल द्वार कहे गए हैं, यानी कि 9 द्वार ऐसे हैं हमारे शरीर के जिनसे कि मल बहता है ना। मल बहता है जैसे हमारे आँख हुई, कान हुए, नाक हुई, मुंह से लार गिरती है ना। इसी तरीके से हमारा जो है मूत्र का द्वार है, जो हमारा जो पॉटी वाला स्थान है ना। तो ये सब हमारे क्या हैं, ये 9 मल द्वार हैं, है ना। इनसे मल बहता रहता है। तो जब भी इन स्थितियों से मल बहता है तो हमें 2 क्रियाएं नहीं करनी है। एक तो हमें देवशास्त्र गुरु से हमें दूर रहना है, और दूसरी हमें जो है भोजन किसी को सर्व नहीं करना है, भोजन किसी को बनाकर नहीं देना है। देखिए क्या होता है, यदि आपको बहुत तेज़ जुकाम हो रहा है और आपका नाक बह रहा है ना, और यदि आप उसी स्थिति में यदि आप किसी को सर्विंग करोगे, है ना, खाना बना के किसी को खिलाओगे, तो क्या वो उसको अच्छा लगेगा? क्या ये हाइजीनिक रहेगा? मतलब अभी कोरोना टाइम चल रहा है और आपको पता है कि इस कोरोना ने हमें ये सिखा दिया है कि किस तरीके से जो हमारे जैन धर्म में कहा गया है सोले का वस्त्रों से भोजन बनाने का, कि किस तरह से आपको जो है हाइजीन का ध्यान रखना है ना। किसी चीज़ से आप स्पर्श हो जाते हो तो बैक्टीरिया आ गए, वायरस आ गए, आपको कपड़े चेंज करने हैं, फिर आपको भोजन बनाना है ना। तो इसी तरीके से अब जब आपके 9 द्वारों से जब मल बहता है, किसी भी द्वार से हो, चाहे से आपकी लार टपक रही हो, चाहे से आपके आँखों से पानी बह रहा हो, या आपके नाक से पानी बह रहा हो, और इसी तरीके से जब ब्लीडिंग टाइम होता है, जब हमारा मेंस्ट्रुअल टाइम होता है, उस समय भी वो वहाँ पे से रास हो रहा है, मतलब वहाँ से स्राव हो रहा है ना, ब्लीडिंग हो रही है। तो वो भी क्या है, भले ही वो दिख नहीं रही आउटर में, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, है ना। तो वो आपका जो है वो भी कहलाएगा अनहाइजीनिक कंडीशन। तो उस कंडीशन में यदि आप खाना बनाते हैं और लोगों को, सबको खाना खिलाते हैं, या आप किसी चीज़ को टच करते हैं, तो क्या होता है कि जो आपके वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, जो आपको इनविजिबल हैं लेकिन वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे विल बी ट्रांसफर्ड। और इस तरह से क्या होगा, आपके घर में जो है अशुद्धि का वातावरण फैलेगा, नेगेटिविटी फैलेगी, और बीमारियां आने का डर रहेगा, सबकी बुद्धि और बल का जो है ह्रास होगा। तो ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि कितने दिन में हमें किस तरह से अशुचि का पालन 3 दिन के मतलब उन दिनों में किस तरीके से करना चाहिए, हम उस चीज़ को समझते हैं। उन दिनों में अर्धरात्रि के अनंतर, यानी अर्धरात्रि के बाद में यदि आपको ब्लीडिंग चालू होती है, तो आपको प्रातः काल से अशौच के दिन गिनने चाहिए, काउंटिंग होनी चाहिए। इस तरह रजस्वला स्त्री 3 दिन तक स्नान, अलंकार आदि न करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे। मतलब कि हमें स्नान तो करना है, लेकिन हमें जो है अपने आप को डेकोरेट नहीं करना है ना। मतलब बहुत ज़्यादा आप अपने आप को सुंदर दिखाने की कोशिश न करें, और ब्रह्मचर्य का पालन करें, ठीक है। चतुर्थ दिवस स्नान कर शुद्ध होकर घर के कामकाज आप कर सकते हैं। देव पूजा, गुरुपास्ती आदि के कार्य आपको 5वें दिन से करने चाहिए। एक बार रजस्वला होने के बाद यदि 12 दिन के अंदर भी, मतलब ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जनरली जब हमारा मेनोपॉज वाला स्टेज आता है, या फिर कई बार जो है मेंस्ट्रुअल पीरियड में इरेगुलरिटी होती है, तो हमें पता नहीं लगता कि हमारी ब्लीडिंग इतनी जल्दी हो गई, तो हमें कितने दिन का जो है शौच मानना चाहिए। तो इस चर्चा यहाँ पे की जा रही है। एक बार रजस्वला होने के बाद 12 दिन के अंदर यदि आपको फिर से ब्लीडिंग हो जाए, तो वह स्नान से शुद्ध हो जाती है, यानी तब आपको अशौच का पालन नहीं करना है। यदि 18 दिन के पहले रजस्राव हो जाता है, तो भी स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। यदि 18वें दिन होता है, तो आपको 2 दिन का अशौच मानना चाहिए। 18 दिन के बाद होने पर 3 दिन की अशुद्धि मानी गई है। रजस्वला स्त्रियां यदि आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर लेती हैं, तो उन्हें जो है गुरु माता से जो है प्रायश्चित लेने का विधान कहा गया है। जो स्त्रियां रजस्वला के दिनों में अशौच का पालन नहीं करती हैं, यानी सभी को छूती हैं,
या भोजन बनाकर खिला देती हैं तो वे इस लोक में स्वास्थ्य हानि के साथ साथ धार्मिक परंपरा की हानि भी करती हैं और उससे उनका पाप का संचय होता है, जिससे कि उनके अगले भव की भी वो हानि कर लेती हैं। अतः महिलाओं को इन 3 दिनों में विवेक पूर्वक अशौच का पालन करना चाहिए, है ना। तो आप भी जो है अपने घर में अपनी जो बेटियां हैं, आप स्वयं भी इस चीज़ का पालन करें। इस चीज़ को मॉडर्निटी के नाम पे मत ले जाइए, है ना। मॉडर्निटी इज़ समथिंग डिफरेंट। आप उसको धर्म से मत जोड़िए, है ना। हमारा धर्म हमारे को विवेकपूर्ण जीवन कैसे जीते हैं वो सिखाता है। तो हमें दूसरों को देखते हुए असभ्य नहीं बनना है। हमें अपनी सभ्यता और अपनी इंटेलिजेंस को मेंटेन रखनी है। जो जैन लोग होते हैं वो इंटेलिजेंट और बलवान और सबसे ज़्यादा प्रॉस्पर कहलाते हैं। तो ये प्रॉस्पेरिटी किस बेस पे है? ये हमारी अपनी सभ्यता के बेस पे ही है। तो हमें जो है इस सभ्यता को कैरी फॉरवर्ड करना है, उसको हमें गिराना नहीं है। तो हमें जो है इन 3 दिनों में पूर्ण रूप से अशौच का पालन करना चाहिए और देवशास्त्र गुरु की विनय मतलब उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए, है ना। और साथ ही हमें जो है किचन में भी 3 दिन तक नहीं जाना चाहिए, किसी अन्य को भी भोजन नहीं कराना चाहिए। जय जिनेंद्र।